poems in my free time, which has become a very rare memory. Here it goes. एक अधूरी कहानी your life. एक अधूरी सी लव थी मैं, न कोई मतलब न कोई वजह. एक अधूरी सी मोती जैसे थी मैं, न बरसात में साया न धूप की छाया. एक अधूरी सी कली थी मैं, न खुशबू की महक न फूलों की चमक. एक अधूरी सी जज्बात में न किसी के दिल में न किसी की मुस्कान में. अधूरी सी ही रहती थी, खामोशी से अपने अधूरेपन को सहती थी. इस अधूरे लफ्ज़ का मतलब बनकर आए तुम, अधूरी सी मोटी और बरसात लाए तुम. अधूरी सी जज्बात में मुस्कान की तूफान लाए तुम. अधूरी सी कली में सुंदर सा फूल का रूप लाए तुम. तुम्हारे बिना जैसे अधूरी ही हर दास्तां, अब ऐसे लगे जैसे क्या हो हर रास्ता. अधूरी सी ये जिंदगी कोई तुमने पूरा किया, अधूरेपन को आज तुमने दिखाया. दिल इस कहने को बेचैन है तुम्हें शुक्रिया, क्योंकि मेरे अधूरे ख्वाब को तुमने अपना लिया. अब इस ख्वाब में भी कुछ खास है, तुम्हारे संग को खुशियों का एहसास है. अब इस ख्वाब में भी कुछ खास है, तुम्हारे संग को खुशियों का एहसास है. थैंक यू सो मच निशा. क्या बात है, ऐसे मौसम में फ्लूट शायरी माहौल बन गया. सो नेक्स्ट वन मोर. Okay. So till then we'll have Miss Jasmine, also our featured artist today for poetry. एक और शेर व शायरी. Please welcome. My midlife and also bartending some dainty drinks. But when I look back, voila, what a heady cocktail each of these 4 and more decades has been. Yes, that's how our lives are, as mothers, as women, as daughters, as in every other role. At the helm of our homes, at the helm of Fortune 500 companies, budgeting, coding, decoding, procreating, punctuating. We are done with dusting all your doubts. We are now claiming our rightful ground. What for you is just a homemaker. Yes, just a homemaker. A doyen of domesticity is how I look at her. The largest workforce of this country, the most underrated of our roles. Underpaid is an understatement. Underpaid is an understatement because no denomination can match up to our actual worth. Yes. I thought somebody will be, I am an economics professor. I started like that, in between I could play around with that. And then I went on. First song is from movie Sandalya. Without music. Which is an original poem of Rabindranath Tagore, which is like जैसी हो वैसी ही आ जाओ सिंगार कोरेनी जैसी हो वैसी ही आ जाओ सिंगार कोरेनी बात अगर बिखरी है सीधी मांग दरिया बांधे नहीं अंगिया के भीतर तो
guys are enjoying, right? Yes. So. Excited for this. Well, I am having Mystique Events is having a very big event on the 24th of September at Seawoods Grand Central Mall, where we are going to have 5,000 plus public, and you will perform. Yes. Yeah, I love it. तो सब मंजूर है? चलिए ठीक। अब ये बताइए मुझे हिंदी किसको किसको समझ में आती है, क्योंकि ये जो पीछे हैं उनसे निवेदन है एक बार मेरी कविताएं सुनिए तो मैं पंक्तियां देता हूँ कि हिंद देश का वासी होकर यदि हिंदी मैं छोड़ता हूँ, इस धरा पर पैदा होकर यदि इससे नाता तोड़ता हूँ, तब आगे इतिहास कहेगा मैं तो बड़ा मनचाला था। तब आगे इतिहास कहेगा मैं तो बड़ा मनचाला था। ऊपर से तो गोरा दिखता पर भीतर से काला था। ऊपर से तो गोरा दिखता पर भीतर से काला था। अच्छा, जो देश में संस्कृति चल रही है, अभी उदयपुर घटना हुई, अभी अमरावती घटना हुई, जाने ली जा रही है धर्म और मजहब से ऊपर उठ करके। तो आइए कुछ पंक्तियों के साथ आंखें नम की जाए, अपने भारत को याद किया जाए कि हमारा भारत है क्या। उसके बाद कुछ प्रेम की पंक्तियां पढ़ूंगा, फिर अपने कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। तो पंक्तियां लिखता हूँ, महसूस कीजिएगा, आंख मूंद करके तालियां अपने आप आएंगी तो महसूस कीजिए हमारा भारत क्या है। पर्वत भूतल और शिखर तले, पर्वत भूतल और शिखर तले जहाँ गंगा माता बहती है, गिर के दिल को आह्लादित कर यमुना भी जहाँ संवरती है, जहाँ सुबह शाम की बेला में वेदों का अनुवादन होता, जहाँ मस्जिद और मदीनों में अल्लाह का अनुबोधन होता, जहाँ चर्च का घंटा भी बजता, वाहे गुरु भी बोला जाता, जहाँ विकृति और विसंगतियों को सच से बस तोला जाता। और जो घटनाएं हुई उन पे कहना चाहूंगा कि जहाँ हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राम राम कहते हैं, जहाँ हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राम राम कहते हैं, सच नैतिकता और दया भाव हर गृह में जहाँ ठहरते हैं, सच नैतिकता और दया भाव हर गृह में जहाँ ठहरते हैं, मन में जो कुंठित है विचार आओ मिलकर खोला जाए। सब एक साथ अंत में भारत माता का जय घोष करेंगे मेरे पंक्तियों के साथ कि मन में जो छोटे विचार हम हत्याएं करते हैं, पंक्तियां कहता हूँ कि मन में जो कुंठित है विचार आओ मिलकर खोला जाए, सब एक सूत्र में बंध जाओ, भारत माँ जय बोला, बोले भारत माता की। अभी ये देश पर हो गई, प्रेम पर पंक्तियां पढ़ते हैं।
प्रेम ये नहीं है दिल में ठिकाना कब होगा। और आशा भरकर प्रीति तुमसे अंतिम दफा में पूछ रहा, आशा भरकर प्रीति तुमसे अंतिम दफा में पूछ रहा, आई है बरसात लौटकर तेरा आना करेगा, आई है बरसात लौटकर तेरा आना करेगा। तो पंक्तियां देता हूँ कि जिस दिन सब तुम मेरे बेटी गंगा की घाट किनारे, सब रात्रि पूर्णिमा की मुख में तेरे मानो तारे, और तेरे नट जब भी गिरते थे जब उसको उलझाते थे, उसी वक्त मन की बगिया में कई कोपल खिल जाते थे। और तू प्रयागराज की सूरत, तू प्रयागराज की सूरत, मैं साहित्यिक काशी था, तू प्रयागराज की सूरत, मैं साहित्यिक काशी था, और जिसमें प्रेम बसा था अपना, मैं प्रेम करने वाला, जिसमें प्रेम बसा था अपना, मैं तो कहता हूँ, मैं आज के वाले तो मैंने अपने कलम को नसीहत दी कि ऐ कलम जरा रुक के चल देख, लिखते लिखते क्या 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 गजब का मकाम आया है। ऐ कलम जरा रुक के चल देख, लिखते लिखते क्या 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 गजब का मकाम आया है। रुक जा, ठहर जा, हो सके तो लिखना बंद कर दे, देख तेरी लोग के नीचे मेरी भूमिका का नाम है। तो क्या देता हूँ कि तू प्रयागराज की सूरत, मैं साहित्यिक काशी था, जिसमें प्रेम बसा था अपना, मैं प्रेम नगर का वासी था, और उसके शहर न है सरोवर, उसके शहर तो ना नदी सरोवर, ना धारा कोई किनारा है, उसके शहर में नदी सरोवर ना ही कोई किनारा है। और क्या वह सजना तेरा मेरे जैसा आवारा है, क्या वह सजना तेरा मेरे जैसा आवारा है। अंतिम पंक्ति में तालियां चाहूंगा कि कभी जिक्र, कभी तो नाम आता होगा कि कभी जिक्र, कभी अनायास ही मेरी भी बातें करती है, और इसी के साथ इन्हीं पंक्तियों के साथ ही कविताओं को हृदय में बसाए, माँ भारती को माहिती एक का त्योहार है हमारे, आपसे निवेदन इस सौहार्द को कायम रखे। एक सुल्तानपुरी जी की एक दो पंक्तियां याद आती हैं कि मेरा पूरा हिंदुस्तान मुझको लौटा दो, न बांग्लादेश न पाकिस्तान में मुझको लौटा दो। ये जो आज हत्याएं हो रही हैं, इन पे मन कुंठित होता है, इन पे दिल होता है। तो इस तरह के आयोजन हमें बांधने का काम करते हैं। इथे ऑर्डर करणार काय खायला, एवढे प्राइसेस आहेत, आणि बॉटल ml वरती आहे ना। So let's welcome our next performer, Mr. Vijay Jog. For singing, Mr. Vijay. कसं ऑर्डर करणार, सर्व असं हॉटेल। Mr. Vijay. बघा हे प्लांट ॲल्युमिनियमच्या ह्याच्यात लावलं, इथली लाईट नाही आहे दिवा। आता गिटार घेऊन गेलाय। विपिन जी के लिए जोरदार ताली, तालियां। हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम प्राची वाघमारे है और मैं अभी भारतीय विद्यापीठ मैनेजमेंट रिसर्च यहीं पे बेलापुर में MBA कर रही हूँ। तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो मुझे जो फील होता है वो मैं लिखती हूँ। तो मुझे लगता है राइटिंग एक थेरेपी है, तो व्हाट आई फील दैट व्हाट आई राइट। तो अगर मेरी कविता आपको कविता ना लगे तो छोटी बच्ची हो कैसे समझ के माफ कर देना। तो ये जो कविता है मैंने बहुत स्पेशल लोगों के लिए लिखी है, और वो मेरे हमसफर है, और वो कौन हमसफर है वो मैं आपको अभी अपनी कविता में भी सुनाऊंगी। कहते हैं हमसफर एक होता है, पर मेरे लिए दो हैं, और उन्हें मैं मम्मी पापा बुलाती हूँ। रोज सुबह गुड मॉर्निंग और नाश्ता करने, ये जब उनके मीठे बोल सुनाई पड़ते हैं, मेरा दिन उसी दिन चमक उठता है। मेरे कई अनगिनत ख्वाहिशें न जाने वो कैसे पूरा करते हैं, मेरे लिए असली फरिश्ते वही हुआ करते हैं।
वो हमेशा मेरी ताकत बनकर मेरे साथ रहते हैं, मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं धोखा करते हैं, पर वक्त आने पर सबक भी वही दे दिया करते हैं। उनके आशीर्वाद और प्रेम सदैव मेरे साथ है, उन्हें मैं हमेशा खुश रखूं, यही मेरी तमन्ना है। तो ये मेरे हमसफर हमेशा मुस्कुराते रहे। सो कैन आई हैव क्लैप्स फॉर माय पेरेंट्स राइट नाउ? थैंक यू। थैंक यू प्राची. इथे पहा फ्रेंड्स, आता प्रोग्राम होऊन आम्ही निघालोय. हॉटेलच्या बाहेरचं तुम्हाला दाखवते. असं खूप मोठं आलिशान हॉटेल होतं. तर आता आम्हाला भूक लागली आहे. आम्ही आमच्याच राहतो त्या एरियामध्ये जिप्सी फीड म्हणून नवीन एक हे बघितलं असेल तुम्ही. तर इथे आम्ही आलो आहे. शेजवान राईस, मला सर्दी आहे म्हणून सूप, व्हेज सूप घेतलं आहे मी. आणि प्राचीनी शेजवान राईस राहिलेला मी थोडं खाते. सूप पिऊन झालं माझं. आणि हे चिकन पण घेतलं होतं, ते पण आम्ही थोडं थोडं ट्राय केलं. आणि आता घरी जाणार आहे. पाऊस पडतोय बाहेर. फॅनमुळं मला आणखी शिंका येत होत्या. मिस्टरांना उद्या ड्युटीवर जायचं आहे. अशा प्रकारे आमचं आवडलेला आहे कार्यक्रम आमचा. थँक्यू पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल. बस